Identification of elements, group, period and block by electronic configuration. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड में है और कौन से ब्लॉक का है। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किस तरह से की गई है। एलिमेंट्स की अरेंजमेंट दो तरह से की गई है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ये हमारे पास कहलाती है पीरियड्स। इसी तरह से वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं ग्रुप्स। तो दो तरह से हमारे पास एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमें ग्रुप को अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा कि ग्रुप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप्स जो है वो हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी तरह से ग्रुप बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ग्रुप ए में एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद है। ग्रुप बी में हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर हैवी मेटल्स भी कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास दो ग्रुप्स मौजूद हैं, 1A और 2A। 1A ग्रुप को लिथियम फैमिली या फिर अल्कली मेटल्स भी कह सकते हैं। 2A जो ग्रुप है उसको बेरिलियम फैमिली या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। ये जो दो ग्रुप हैं एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहने की वजह यह है कि 1A और 2A के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है एस ऑर्बिटल पे। 1A की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है। इसी तरह से 2A की NS2 होती है। N जो हमारे पास मौजूद है पीरियड का नंबर है। कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है तो यहाँ पे N की जगह पे 1 आ जाएगा। अगर कोई एलिमेंट सेकेंड पीरियड में है तो यहाँ पे N की जगह पे 2 आ जाएगा। तो ये N बेसिकली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियड के नंबर को मेंशन करता है। तो 1A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 पे मुकम्मल होती है। 2A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 पे मुकम्मल होती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर होते हैं। इसीलिए 1A और 2A दोनों एलिमेंट्स को कलेक्टिवली S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 3A ग्रुप, 4A ग्रुप, 5A ग्रुप, 6A ग्रुप, 7A ग्रुप, 8A ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। 3A बोरॉन फैमिली, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1। 4A ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP2। इसी तरह से नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल होगी NS2 NP3। 6A ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली या फिर चैल्कोजेंस NS2 NP4। 7A ग्रुप हैलोजन फैमिली NS2 NP5। 8A ग्रुप बैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। 3A के ग्रुप से कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने चेक करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कहाँ पे हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP1 पे एंड हो रही है तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप 3A का मेंबर है। इसी तरह से सपोज किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही हो NP5 पे, N कोई नंबर होगा और NP5 पे अगर एंड हो रही हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास NP5 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, 7A की। 3A से लेकर 7A तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। 8A के जो एलिमेंट्स हैं उनको इनएक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A तक के जो एलिमेंट्स हैं दे आर एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह से 8A के जो एलिमेंट्स है दे आर इनएक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 3A से 8A तक दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास के डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप मौजूद हैं? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B एंड 2B। अब अगर हम चेक करें 3B की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ns2n-1d1। इसका मतलब क्या है? सपोज कि यहाँ पे 4s2 है तो d के साथ क्या होना चाहिए? 4-1 यानी कि 3 होना चाहिए। जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे और d ऑर्बिटल के साथ लगाएंगे। तो जनरलाइज करके ns2n-1d1 3b के अंदर d ब्लॉक और f ब्लॉक एलिमेंट्स ये दोनों हमारे पास आते हैं। 3b की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछी जाए तो d ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड ns2n-1d1 यानी कि ये वाले एलिमेंट्स प्लस ये वाले एलिमेंट्स यानी कि ns2n-1 d1 से 10 n-2 f1 से 14 ये हमने लिखनी होगी। 4b में हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2n-1 d2। 6b में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिखते हैं? ns2n-1 d4। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी 6b का एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनस्टेबल होता है तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज कर देते हैं। किस तरह से? s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भेज देते हैं। s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है, इसी तरह से d ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड हो जाता है। तो ये हाफ फिल्ड होने की वजह से 6b के एलिमेंट्स स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। 6b की हमारे पास जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से लिखी जाती है? ns1 n-1 d5। 8b में हमारे पास 3 कॉलम मौजूद हैं जो कि 8b से बिलोंग करते हैं, इसीलिए 8b की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2n-1 d6 to 8। 1b में भी हमारे पास स्टेबल अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और 1b के जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉइनेज एलिमेंट्स या कॉइनेज मेटल्स भी कहा जाता है। 1b में अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगी? ns2n-1 d9। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से की जाए तो 1b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की जाएगी? ns1 n-1 d10 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करवा के इधर यहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से स्टेबिलिटी गेन होगी। यहाँ पे हमारे पास किस तरह से स्टेबिलिटी गेन हुई थी 6b में? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से। यहाँ पे स्टेबिलिटी किस तरह से अटेन हो रही है? हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास ns2n-1 d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो एलिमेंट हमारे पास 2b से बिलोंग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ऑर्बिटल्स की सीक्वेंस फॉलो होती है। ऑर्बिटल्स की सीक्वेंस को याद रखने के लिए क्या ट्रिक हो सकती है? ये हमने 1s 2s 3s यहाँ से 7s तक हमने ऑर्बिटल्स लिखे के बाद ऊपर से एक कम करके और नीचे से एक कम करके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2p 6p। इसी तरह से यहाँ पे भी ऊपर से एक कम करके और नीचे से एक कम करके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3d 5d। इसी तरह से यहाँ से कम करके यहाँ से कम करके हम क्या लिख देंगे? 4f। ये हमारे पास एक सीक्वेंस को याद रखने का तरीका है जो कि हमारे लिए ऑर्बिटल की सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की सीक्वेंस इस तरह से होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p,
3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। ये ट्रायंगल बना के ये सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एग्जाम्स में जिस तरह से सवाल आते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का भी बोल देता है, तो बैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने यहाँ पे सीखी है कि किस तरह से लिखी जाएगी। अब इस बैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने अप्लाई करना है। बैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करके किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करी जा सकती है कि वो कौन से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक में मौजूद है। अगर हमें आउटर शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई हो तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, या फिर एटम या एलिमेंट हमारे पास कौन से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक से बिलोंग करता है। एक सवाल मौजूद है, आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक और आउटर शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक आउटर शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास गिवन है 3s2, 3p6, 4s1। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो भी एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप से, पीरियड से और ब्लॉक से बिलोंग करता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूजफुल होगा। और सपोज अगर हम ये चेक करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 पे एंड होती है, तो हमने यहाँ पे चेक किया 1A ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 पे एंड हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी एलिमेंट है ये ग्रुप 1A का है, तो ग्रुप हमारे पास क्या आ जाएगा 1A। इसी तरह से 1A के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो S ब्लॉक होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एंड कहाँ पे हो रही है S ऑर्बिटल पे, तो इसका हमारे पास जो ब्लॉक होगा S ब्लॉक। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास इस पीरियड से बिलोंग करता है, तो हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट नंबर जो भी मौजूद है वो ही नंबर हमारे पास पीरियड का नंबर होगा। ये जो भी एलिमेंट है ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है। इसी तरह से एक और आउटर शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। ये एक आउटर शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक से बिलोंग करता है। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि इस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है। ग्रुप चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये चेक करेंगे कि P5 पे कौन से ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल होती है। 7A की P5 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है, तो ये जो भी एलिमेंट है 7A का मेंबर है। इसी तरह से कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ है P ऑर्बिटल में, तो ये कौन से ब्लॉक का मेंबर हुआ P ब्लॉक। इसी तरह से हाईएस्ट नंबर जो हमारे पास मौजूद है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मौजूद है ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये मौजूद है 6s2, 5d1, 4f3। जब भी हमारे पास ये सीक्वेंस बने ns2, n-1 d में इलेक्ट्रॉन्स हो, इसी तरह से n-2 और f में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, 3b f ब्लॉक एलिमेंट की सीक्वेंस होती है। ग्रुप 3b का हुआ, ब्लॉक कौन सा होगा इसका, हमारे पास f ब्लॉक होगा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहे हैं f ऑर्बिटल में एंटर हो रहे हैं, f ब्लॉक। ये जो भी एलिमेंट है इसका पीरियड का नंबर क्या होगा 6 हो जाए। एक सवाल तो इस तरह से आ जाता है कि आउटर शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए और कहा जाए कि ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक को आइडेंटिफाई करें।
जो कि हमने ये 3 एग्जाम्पल से सीख लिया कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद हो तो किस तरह से हम ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड को आइडेंटिफाई करेंगे। एक और सवाल मौजूद है, आइडेंटिफाई द एटॉमिक नंबर। आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और सवाल क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर किस तरह से पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करेंगे इस सीक्वेंस में, और कहां तक फिल करेंगे, 4s1 तक फिल करेंगे। 4s1 तक हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी इस सीक्वेंस में। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी है, कहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, जहां तक हमें आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद थी वहां तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके होंगे वही नंबर हमारे पास, बेसिकली प्रोटॉन्स का नंबर भी वही होगा, और जो प्रोटॉन का नंबर होगा वही हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह से ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 19 हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि Z इज इक्वल 19, यानी कि एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होगा, इस एटम का 19 होगा। अब एक सवाल मौजूद है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेंशन द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। एटॉमिक नंबर हमें कितना दिया हुआ है, Z इज इक्वल 11। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो कि हमें गिवन है Z इज इक्वल 11, उतने ही हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिल करने होंगे। किस सीक्वेंस से फिल करने होंगे, ये सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है। इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे जब तक कि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाए। ये हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो भी एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है और कौन से ब्लॉक का है। ग्रुप पहचानने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करना पड़ेगा। ये लास्ट जो हमारे पास है इसको हमने जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करना पड़ेगा कि कौन सी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जो कि एंड होती है, मुकम्मल होती है S1 पे। तो 1A की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास S1 पे एंड हो रही है। इसका मतलब है कि ये ग्रुप हमारे पास कौन सा है, 1A। ब्लॉक कौन सा हो गया, S ब्लॉक हो गया। इसी तरह से हाईएस्ट नंबर इस पूरी सीक्वेंस में क्या है, 3। तो पीरियड का नंबर क्या होगा हमारे पास, 3rd हो जाएगा। ये एक और सवाल मौजूद है, Z इज इक्वल 24। 24 जो हमारे पास है, ये 24 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं। तो सबसे पहले हमने Z इज इक्वल 24 जो हमारे पास एटम मौजूद है, एटॉमिक नंबर 24, इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी। अब हम ये चेक करें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन से ग्रुप की है। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किससे मैच कर रही है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अनस्टेबल कंडीशन में 6b से मैच कर रही है। सबसे पहले हमें इसको स्टेबल कंडीशन में लिखना पड़ेगा। स्टेबल कंडीशन में किस तरह से लिखेंगे, ग्रुप
6b। इसी तरह से ये हमारे पास डी ब्लॉक। एटॉमिक नंबर गिवन है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास D9 हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन से ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 1b की अनस्टेबल कंडीशन में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। तो इसको हम पहले स्टेबल कंडीशंस में लिखेंगे। तो स्टेबल कंडीशन बनाने के लिए हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, तो ये 4s1 3d10। ये हमारे पास ग्रुप कौन सा हो गया, 1b। हाईएस्ट नंबर इस पूरी सीक्वेंस में 4 है, तो ये पीरियड हमारे पास 4 पीरियड हो गया। ब्लॉक हमारे पास हो गया डी ब्लॉक। Z इज इक्वल 35। एटॉमिक नंबर 35 मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3d10 4p5। तो इस तरह से ये हमारे पास 35 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किए एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वो कौन से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का है। हम ये चेक करेंगे कि P5 पे कौन से ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो रही है। तो P5 पे हमारे पास 7a की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐड होती है। ये हमारे पास कौन से ग्रुप का है, 7a का। इसी तरह से हाईएस्ट नंबर हमारे पास जो है वो 4 है। अब ब्लॉक हमारे पास क्या हो जाएगा, P ब्लॉक। एक और सवाल मौजूद है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 4 एलिमेंट्स मौजूद है। मैग्नीशियम जिसपे आप कह लें कि कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंडीशंस में है। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इस एलिमेंट के अंदर। इसी तरह से क्लोरीन मौजूद है। एटॉमिक नंबर हमारे पास मौजूद है 17 और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इन दोनों केसेस में जब हमारे पास कोई चार्ज नहीं है तो जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है, Z जितना भी गिवन है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करना है। मगर जब हमारे पास +2 चार्ज है या फिर माइनस चार्ज है तो अब हम क्या करेंगे, +2 का मतलब ये है कि इस सब्सटेंस में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं। एटॉमिक नंबर तो इसका कितना है, 12, मगर अब इसमें चार्ज होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 नहीं है। अब इस सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कम हो चुके हैं, 2 कम हो चुके हैं। तो अगर इस सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवाई जाए तो हमने जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हमने फिल करने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर चार्ज प्लस में हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने, जितना प्लस में चार्ज होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कम फिल करने होंगे। किसके मुकाबले में, प्रोटॉन्स के मुकाबले में, प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। अगर हमारे पास चार्ज माइनस में मौजूद है तो हमने उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फिल करने होंगे किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। सबसे पहले हम मैग्नीशियम की न्यूट्रल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास कितने हैं, 12। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास, 12 - 2, यानी कि जो हमारे पास ऊपर प्लस में चार्ज है तो हमने यहाँ पे माइनस करना होगा।
तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ रहे हैं 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो हमारे पास 1s2 2s2 2p6। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोरीन माइनस के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ जाएंगे 17 और +1, यानी कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl- की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हमारे पास मुकम्मल हो जाएगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद ग्रुप्स कौन कौन से मौजूद है हमारे पास, और उन ग्रुप्स को हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है, और उन ग्रुप्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये हमने सीखा, और उस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने अप्लाई करना सीखा है